हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट क्लास। ये मेरा पहला क्लास है और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यह एक स्टोरी है, कहानी है एक विलेज का, पालमपुर का। ठीक है, विलेज का नाम क्या है? पालमपुर। लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि क्लास 9 से पहले तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा। तो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस स्टोरी के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए दिया हुआ है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी हाउ पीपल यूज रिसोर्सेस। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी रिसोर्स है उसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए ह्यूमन का जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उसको किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी रिसोर्सेज को कि हमारा डिमांड भी फुलफिल हो जाए और रिसोर्स जो है वो मैक्सिमम रिसोर्स यूज हो। ठीक, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। जैसा कि हमने बताया कि यह स्टडी ऑफ स्कार्सिटी है, मतलब कि हम लोग का वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस कम है, तो इसको कैसे यूज़ किया जाए। इट इज़ अ स्टडी ऑफ पीपुल हाउ यूज रिसोर्सेस। ये स्टडी है कि पीपुल कैसे रिसोर्स को यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग का स्टडी है। जैसे कि कोई भी रिसोर्सेस है तो उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, उसका डिसीजन तो लेंगे कि कोई भी रिसोर्सेस को हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हमारा नीड्स भी जो फुलफिल हो जाए और कम से कम रिसोर्स भी यूज़ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के तरफ और थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, ओवरव्यू कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर। देखो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो पालमपुर है। मेन एक्टिविटी इस विलेज का क्या है? फार्मिंग है और टोटल 450 फैमिलीज हैं। उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिली हैं और 1/3 जो हैं दलित्स हैं, जिसको हम लोग SC बोलते हैं। ठीक है, और जो 80 अपर कास्ट फैमिली हैं वो क्या करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ऑन करते हैं, उनका अपना लैंड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कहानी को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए ये तो इकोनॉमिक्स है, तो क्या हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टोरी पढ़ेंगे? नहीं, इकोनॉमिक्स में स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। यह स्टोरी पढ़ने का मतलब है कि हम लोग इस स्टोरी के थ्रू प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कोई भी देखिए कहानी बनाया जाता है, जैसे कि राजा रानी का कहानी हम लोग सुनते हैं, वो क्यों सुनते हैं हम लोग? उससे कुछ सीखने के लिए। तो ये कहानी भी बनाया गया है ताकि हम लोग प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur.
देखिए ये परपोज क्या है इस कहानी को बनाने का, तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाएँ प्रोडक्शन से रिलेटेड। और ये हम लोग कैसे करेंगे, तो इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे। और यह स्टोरी में जो विलेज है पालमपुर, वो कैसा विलेज है, तो हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज कहने का मतलब कि यह रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब है कि यह रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, यह एक इमेजिनरी विलेज है, यह बनाया गया है। अब आप लोग कहीं पे घूमने मत चले जाना पालमपुर, ठीक है, क्योंकि कहीं है ही नहीं विलेज ऐसा, इसको तो बनाया गया है, इमेजिनरी है, मतलब स्वप्न बोल सकते हैं, ठीक है। इसको प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फार्मिंग is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy transport etc. are carried out on a limited scale। देखिए इस विलेज में मैन फार्मिंग, जैसा कि मैंने बताया था ओवरव्यू में कि फार्मिंग है, ठीक है। फार्मिंग क्या है, तो मैन विलेज, ये मैन ऑक्यूपेशन है, एक्टिविटी है इस विलेज का। और किसी भी विलेज का अगर हम लोग ले लगभग विलेज में फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी होता है, ठीक है। और फार्मिंग के अलावा और यहाँ कुछ कुछ एक्टिविटीज़ किया जाता है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी ट्रांसपोर्ट ईटीसी। डेयरी किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डेयरी का मतलब कि जहाँ पे दूध से बनाया हुआ सामान बनाया जाता हो, ठीक है। और ये सब कैसे किया जाता है, तो लिमिटेड स्केल में किया जाता है। These production activities need various type of resources, natural resources, man-made items, human effort, money etc। और ये सब जो किया जाता है एक्टिविटीज़, इसमें से कुछ कुछ रिसोर्सेज चाहिए जो कि नेचुरल हों और मैन मेड। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज दो तरह का होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वे सब होते हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। और मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हम बनाते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज कितने तरह में, कितने टाइप्स में बांटे गए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड। और इसके अलावा जो लगता है इन चीज़ों को बनाने में, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि वो एक्टिविटीज़ करने में, तो वो ह्यूमन एफर्ट लगता है, मनी लगता है। पैसा तो लगेगा ही, कोई भी काम करेंगे तो बिना पैसा का होगा क्या। जैसे कि हम लोग कोई बिजनेस ही कर रहे हैं तो उसमें पैसा तो लगेगा ही, लैंड लगेगा, पैसा लगेगा, ह्यूमन एफर्ट लगेगा, मेहनत तो लगेगा ना ह्यूमन का। या फिर हम लोग सिर्फ सोचेंगे और वो काम हो जाएगा, होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। As we read, we will learn how various resources combine to produce the desired good and services in the village। हम लोग जैसे जैसे स्टोरी पढ़ेंगे पालमपुर का, हम लोग समझेंगे कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेज कंबाइन होते हैं और किसी डिज़ायर्ड गुड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को ज़रूरत हो। वैसे सामान को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि दो चार रिसोर्सेस मिलकर एक रिसोर्स को कैसे बनाते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पालमपुर is well connected with neighboring villages and town Raiganj, a big village।
पालमपुर बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं अपने नेबरिंग विलेज से, मतलब कि अपने नेबरिंग विलेज में वो बहुत ही अच्छे तरीके से जा आ सकता है। नेबरिंग विलेज का नाम क्या है? तो रायगंज, एक बहुत ही बड़ा विलेज है। इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और एक विलेज है रायगंज के अलावा, शाहपुर, ठीक है, तो वो भी कनेक्ट करता है रोड को। शाहपुर भी कनेक्ट होते हैं पालमपुर के रोड से। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ट्स, टोंगाज, बोगीज, कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज। देखिए, अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि रोड का अच्छा कंडीशन है। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि विलेज में रोड का बहुत ही अच्छा कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या रोड वहाँ पे देख सकते हैं पालमपुर में, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट को देख सकते हैं? तो पहले तो ब्लॉक कार्ट्स देख सकते हैं, टोंगाज देख सकते हैं, बुगीज देख सकते हैं। बुगीज क्या होता है? तो एक वुडन कार्ट होता है, लकड़ी से बनाया हुआ, जो कि बफेलो के द्वारा खींचा जाता है, लोडेड विथ जैगरी। और ये जो वुडन कार्ट होता है वो जैगरी से भरा हुआ रहता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के काम में आता है पालमपुर में। जैगरी मतलब गुड़। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। और भी हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं और भी व्हीकल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि हो गया मोटर व्हीकल्स देख लेते हैं, मोटरसाइकिल्स, जीप्स देख लेते हैं, ट्रैक्टर देखते हैं और ट्रक भी देखते हैं। कहाँ पे? तो पालमपुर के रोड में, ठीक है, क्योंकि पालमपुर का रोड है वो बहुत ही वेल कनेक्टेड है। उसका जो रोड है, रोड का कंडीशन है बहुत ही अच्छा है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेज। ये इस विलेज में लगभग 450 फैमिली रहते हैं, 450 फैमिलीज रहते हैं, जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और 80 जो अपर कास्ट फैमिली हैं वो मेजोरिटी ऑफ लैंड को क्या करते हैं? तो ऑन करते हैं, उनका मालिक हैं, ठीक है। और देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। तो उनका जो हाउसेस है वो बड़े बड़े हैं और प्लास्टर किए हुए हैं, जो कि सीमेंट से बने हुए हैं। किनके? तो अपर कास्ट के जो लोग हैं। द एससीज, दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन and live in one corner of the village and much smaller houses, some of which are of mud and straw। देखिए, और 1/3 जो पॉपुलेशन है इस विलेज का वो किनका है? तो दलित्स का है। दलित्स किसको बोलते हैं? तो एससीज, ठीक है। एससीज कास्ट के जो लोग होते हैं उनको हम लोग दलित बोलते हैं। और उनका पॉपुलेशन कितना है? तो 1/3 है, एक तिहाई बोल सकते हैं। और वो लोग कहाँ रहते हैं? तो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं, सबसे लास्ट जो छोर होता है हिस्सा, ठीक है, वहाँ पे भी ये लोग रहते हैं। और उनके हाउसेस जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और कुछ जो हाउसेस हैं वो किससे बने हुए हैं? मड से, मिट्टी के हाउसेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर, electric connection, electricity power, all the tube wells in the fields and is used in various types of small businesses। देखिए, यहाँ के जो अधिकतर हाउसेस हैं पालमपुर के
वो कैसे हैं, तो इलेक्ट्रीफाइड हैं, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो जाहिर सी बात है कि लोग इसका यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे ट्यूबवेल्स भी चलाया जाता है, इरिगेशन के पर्पज़ से चलाया जाता होगा, और छोटे मोटे बिजनेस भी किए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत हो। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर के पास 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल भी है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। पालमपुर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे जितने भी बीमार लोग हैं उसको ट्रीट किया जाता हो। मतलब कि यहाँ पे दोनों है, गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोवाइड किया गया जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी है, और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। द डिस्क्रिप्शन अबव shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare this facility with these in your nearby village। तो क्या कहता है कि हम लोग, जैसा कि हम लोग पढ़े कि पालमपुर में फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम है, अच्छे मतलब रोड्स का जो अच्छा कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, और हेल्थ सेंटर भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, और कुछ कुछ प्राइवेट हेल्थ डिस्पेंसरीज भी हैं। तो इन सब को क्या करना है, तो कंपेयर करना है अपने नियर बाय विलेज, आपके जो आसपास विलेज हैं उनसे इसको कंपेयर कीजिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज अक्रॉस इंडिया। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखिए, जैसा कि हम लोग स्टोरी में पढ़े पालमपुर जो कि एक इमेजनरी विलेज है, इसमें पढ़े कि हम लोग अलग अलग तरह का इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देखे, और फार्मिंग जो था इस विलेज का मेन प्रोडक्शन था, जो कि इंडिया का भी लगभग फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन है, ठीक है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। और जो फार्मिंग के अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी हम लोग कहते हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। हम लोग इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है, ये सब जो पढ़े इसके बारे में और इन एक्टिविटी के बारे में, लेकिन हम लोग कुछ और चीज़ पढ़ लेने के बाद जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए, आज का इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं कल इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं करा दूंगा, और आगे का पार्ट तो होगा ही। तो आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, और मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी उनकी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। थैंक यू।